जिस ईमानदारी, राजनीतिक सुचिता और नैतिकता के आधार पर आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है, बल्कि सत्ता तक पहुंची, अब उसी ईमानदारी और नैतिकता पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर बतौर वकील एक मामले में गवाह को प्रभावित करने और उसका स्टिंग करने का मामला सामने आया है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमनाथ को कड़ी फटकार भी लगाई, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कोर्ट के फैसले को सिरे से खारिज कर सोमनाथ भारती को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे थे, ये सच्चाई। सारे वो सीनियर ऑफिसर्स खुल के वहां पे बोल रहे हैं बैंक के अंदर, इसको फंसा दिया। देखो भाई 116 करोड़ का घपला कोई डेस्क ऑफिसर ने थोड़ी कर दिया। 116 करोड़ का घपला तो बड़े बड़े अफसरों ने किया। उन अफसरों की सच्चाई सामने आनी चाहिए ना। सच्चाई सामने आने के लिए अगर स्टिंग ऑपरेशन कोर्ट ने गलत किया है, इस मामले में कोर्ट ने जो एक लाइन लिखी है वो लाइन गलत है। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल को ये जानकारी नहीं कि सोमनाथ भारती ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया वो कानूनन गलत है। दिल्ली बार एसोसिएशन के मुताबिक कोई वकील किसी भी तरह से गवाह को प्रभावित नहीं कर सकता है। कोई भी वकील कोर्ट के बाहर गलत नियत से दूसरे पक्ष के किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकता है। कोई भी वकील किसी गवाह का स्टिंग ऑपरेशन भी नहीं कर सकता है। अगर कोई वकील इन नियमों को तोड़ता है तो कोर्ट उसे सजा तो सुना ही सकती है, साथ ही दिल्ली बार काउंसिल उसका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। लेकिन सोमनाथ भारती खुद को वकील एक्टिविस्ट कहकर अपने अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम अ लॉयर एक्टिविस्ट, आई एम एन एक्टिविस्ट लॉयर, वॉट एवर वे आप उसको कॉइन करना चाहते हो। इस पूरे केस में 116 करोड़ का फ्रॉड है। सारे बड़े मछलियों को छोड़ दिया गया, एक छोटी मछली डेस्क ऑफिसर को पकड़ लिया गया। अरे पूछिए ना सीबीआई से। इन प्रमा फेसाई जो टीवी न्यूज के माध्यम से पता लगा है, उसके हिसाब से तो प्रमा फेसाई लगता है कि हाँ, उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, वो एज पर रूल्स परमिसिबल नहीं है। और जहां तक कि मेरा पर्सनल व्यू है ये कि इसमें हाँ पर्सनल मिसकंडक्ट का केस मेड आउट होगा। लेकिन शायद बीजेपी और कांग्रेस सोमनाथ भारती को एक्टिविस्ट एडवोकेट के बहाने बचने का मौका नहीं देती है, लिहाजा केजरीवाल पर सोमनाथ भारती से इस्तीफा लेने का दबाव बढ़ा दिया है। आज इतना बड़ा प्रश्न इनके ऊपर खड़ा है। हम केजरीवाल से डिमांड करने के लिए कि केजरीवाल इसका सोमनाथ भारती एक कानून मंत्री कानून कैसे तोड़ सकता है। राजनीति को साफ करने और ऊंचे मापदंड तय करने का दावा करने वाली केजरीवाल की नीयत पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कई बार उन्होंने मौके के हिसाब से नैतिकता को परिभाषित किया है। पहली बार जब उनके प्रत्याशियों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो पूरी फुटेज का बहाना बनाकर सभी को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन जल बोर्ड के अधिकारी का स्टिंग सिर्फ चैनल पर देखने के बाद निलंबित कर दिया। प्रशांत भूषण के कश्मीर पर दिए गए विवादित बयान को उनका निजी बयान देकर बचाव किया गया। यही नहीं, चुनाव से पहले जनता और मीडिया के सामने बच्चों की कसम खाकर कहा कि कभी कांग्रेस और बीजेपी से समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन सरकार बनाने को लेकर जनमत संग्रह के नाम पर अपने ही सिद्धांतों को ताक पर रख दिया। यही कारण है कि घर के भीतर से आवाजें उठ रही हैं। एक शाजिया इल्मी का नाम है, उसमें एक आशीष तलवार का नाम है, उसमें एक गोपाल रॉय का नाम है, एक आशुतोष का नाम है और एक दिलीप पांडे का नाम है। तो मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि 7 लोकसभा है, 7 लोकसभा में 5 नाम आपके ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो आप किस लिए लोगों से फॉर्म्स भरवा रहे हैं? हम आए थे मुद्दों के आधार पर इस पार्टी से जुड़ने, पर पार्टी के लिए पिछले 7-8 महीने 9 महीने में जो काम किया है वो मुद्दों के आधार पे किया है। हमें लगता था कि जनता को कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सब चीजें भटक गई है। सत्ता भूख, मेरे ख्याल से सत्ता का जो सुख है वो ज्यादा हावी हो गया चीजों पे। ऐसे में सवाल ये कि क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ही जो नैतिकता और शुचिता की परिभाषा तय करेगी वही सही है, और सोमनाथ भारती के मुद्दे को लेकर कोर्ट के अलावा जो दूसरे कानून के जानकार नियम और कानून बता रहे हैं वो गलत है, या फिर वो पहले की तरह गलत को गलत कहने की हिम्मत आज भी रखते हैं। इस समय दिल्ली से प्रीति पांडे, पूनम मेहता द्विवेदी और श्रीनिवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।